अस्सलाम वालेकुम। आप लोग 5 to 10 मिनट्स वेट कर लें ताकि अभी हमारे और स्टूडेंट्स भी वेटिंग में ना ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम एक साथ ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स हम हार्डली वेट करेंगे, फिर अटेंडेंस लेके फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग के पास जितनी भी चीज़ें हैं अपनी स्पाइडर वगैरह वो ऑन कर लें ताकि फिर हम उसी के साथ अपने पास काम करें। ठीक है, तो 5 to 10 मिनट्स वेट कर लें एंड देन फिर हम अपने पास से स्टार्ट करें। अच्छा जी, हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम लैब नंबर 7 है। ठीक है, वैसे तो हमारी आज की जो लैब होगी ये लैब 8 है, क्योंकि हम एक लैब 13 भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम उस लैब 13 को भी काउंट कर लें तो दैट वुड बी कॉल्ड लैब नंबर 8। ठीक है, तो जेनेटिक एल्गोरिदम आज हमारी लास्ट है लैब होगी मिड से पहले की। ठीक है, इसके बाद आपके पास फर्दर जो लैब्स होगी फिर हम उनको ले रहे होंगे। जब आप मिड के बाद आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको असाइनमेंट नंबर 2 भी फौरन ही मिल जाएगा, ताकि फिर आपके पास मिड के बाद टाइम बहुत कम होता है, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप लोग के चल रहे होते हैं, तो उसको भी हम फिर देख लेंगे। 10 मार्क्स का असाइनमेंट जो आपने सबमिट कर दिया है उसकी मार्किंग डेफिनेटली मिड्स के बीच में ही हो जाएगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उसके मार्क्स जो अपलोड हुए हैं वो ठीक अपलोड हुए हैं कि नहीं, या फिर बता दीजिएगा कोई अगर मसला आ रहा हो। बाकी जो पेंडिंग लैब्स सब हैं आपकी, फिर आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर उनके लैब्स के मार्क्स ठीक ना हो तो फिर आप क्लासरूम पे एसएमएस कर दीजिएगा, मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा या फिर अपने पास ईमेल कर दीजिएगा, जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है, या फिर आप ऑफिस में आके बता सकते हैं किसी अगर कोई मसला हो रहा हो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जेनेटिक एल्गोरिदम का हम लोग अगर डिस्कस करें तो बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिदम एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम जेनेटिक एल्गोरिदम को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक एल्गोरिदम्स वर्क ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इन अदर वर्ड्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, आपके पास बेसिकली पॉपुलेशन क्या है कि आपके पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ये अगर कंबाइन एक साथ हो जाए तो फिर वो आपके पास पॉपुलेशन कहला रही होती है। ठीक है, पॉपुलेशन अगर हम जेनेटिक एल्गोरिदम में यूज कर रहे हैं या इसकी अंदर बात करते हैं तो जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर जो पॉपुलेशन आपके पास आ रही होती है, ये पॉपुलेशन हम यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली एक इंडिविजुअल आपके पास, या तो आप कह लें कि यूजर्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, या नंबर के ऊपर भी हम इसको ले जा सकते हैं। The genetic algorithm generates population by selecting random individuals according to their fitness. देखें, यहाँ पे आपके पास अगर हमें जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर पॉपुलेशन को जनरेट करवाना है तो डेफिनेटली हमारे पास अगर कोई पॉपुलेशन जनरेट हो रही है या अगर हम पॉपुलेशन को जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो रैंडम नंबर्स के थ्रू हम करवा तो सकते हैं, बट स्टिल रैंडम नंबर्स की जो रेंज है, रैंडम नंबर्स आपके पास कितने होने चाहिए और कहाँ से कहाँ तक के होने चाहिए, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास फिटनेस के, हम उसको फिटनेस कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। Fitness is a value who determines the most fitted individual in the current population to be selected as a parent for next generation। ठीक है, कि आपके पास जो भी आपकी फिटनेस है या जो भी आपके पास इंडिविजुअली पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे हैं आप पेरेंट के लिए, वो नेक्स्ट जनरेशन पे जाके इफेक्ट कर रही होगी। इन अदर वर्ड्स द वैल्यू, इट इज द वैल्यू who determines the performance of a genetic algorithm best solution। अगर हम अगर दूसरे वर्ड्स में बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर, तो परफॉर्मेंस बेस्ड है आपके पास ये, जिसके अंदर आपके पास कोशिश की जाती है कि बेस्ट सोल्यूशन ही प्रोवाइड किया जा सके। एक तो आपके पास हम जेनेटिक एल्गोरिथम में देखेंगे एक सिंपल सोल्यूशन होगा जिसके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, एक और दूसरा वे जो होगा आपके पास यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन के अलावा के नॉर्मल सॉल्यूशन से हटके हम उसी सॉल्यूशन में से मैक्सिमम वैल्यूज जो आपके पास रिफाइंड होके आ सकती हैं हम उन वैल्यूज को कंसिडर कर रहे होंगे और उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन लग रहा होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन तो हमारे पास आ ही रहे होंगे रैंडम नंबर्स की जो हम अपने पास फिटनेस के थ्रू जनरेट करवाएंगे, बट उन नंबर्स में से भी हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन जो होंगे हम उनको सेलेक्ट कर रहे होंगे। हम सारे रिजल्ट्स ये सारे सॉल्यूशंस को कंसिडर नहीं करते, पूरा सॉल्यूशन कंसिडर नहीं होगा इसमें, जो बेस्ट वाला है सिर्फ वो पार्ट हम कंसिडर करेंगे। द फिटनेस फंक्शन वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम
टू प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी करता रहेगा डेफिनेटली। आपके पास जो आपके पास टारगेट वैल्यूज होगी उस हिसाब से आपके पास वेरी करेगी आपकी सारी वैल्यूज। इंडिविजुअल्स गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर असाइनिंग द फिटनेस वैल्यू फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। आपके पास इंडिविजुअली कोई भी वैल्यू जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर द प्रोसेस को फिटनेस वैल्यू असाइन करने के लिए, वही वैल्यू सर्वाइवल होगी आपके फिटनेस चेक के लिए भी, कि आपके पास चेक करके फिर वो उसी हिसाब से रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा। जेनेटिक एल्गोरिथम आर अडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, चेक करता है कि आपके पास जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम बहुत इजी सा एल्गोरिथम है, इसमें आपने खाली चेक करना है कि जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वैल्यू जो है एल्गोरिथम में नेक्स्ट मूव करने के लिए जो आपके पास आ रही होगी आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एन मैप ले लें या फिर एन कोई प्रॉब्लम ले लें तो डेफिनेटली हमारे पास उसमें भी ह्यूरिस्टिक सर्च अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम दैट बिलोंग्स अ लार्जर पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस एंड जेनेटिक्स, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम के नेचुरल सिलेक्शन है, ऑटोमेटिकली है बाय डिफॉल्ट, हम अपने पास से खुद से प्रिसाइसली या फिर फोर्सफुली कोई सिलेक्शन नहीं करवा रहे होते। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से खुद से एक सोल्यूशन का एल्गोरिथम जनरेट करके काम कर रहे होते हैं। These are intelligent exploitation of random search provided with heuristical historical data to direct the search in the region of better performance in solution space. बेसिकली आपके पास जब एक्सप्लॉइटेशन हो रही होगी रैंडम सर्च की, मतलब कि आपके पास एक रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए हैं आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग। अब आपने उन नंबर्स को देखते हुए अपने पास यहाँ पे रैंडम सर्च अप्लाई करनी है। रैंडम सर्च जो आपकी अप्लाई हो रही होगी वो आपके पास प्रीवियस डेटा को यानी हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए आप उसको परफॉर्मेंस की बेसिस से मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। डेफिनेटली दिस एल्गोरिथम इज क्वाइट लेंदी, बट इसका जो परफॉर्मेंस मेजर है यानी कि सोल्यूशन जिस स्पेस आपके पास आ रहा होता है वो कंपैरेटिव टू दी अदर एल्गोरिथम से काफी ज्यादा फास्ट और बेस्ट होता है। दे आर कॉमनली यूज टू जनरेट हाई क्वालिटी सोल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज हो रहा होगा कि आपके पास किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करके अपने पास सॉल्यूशंस को लेके आए। दे आर कॉमनली यूज टू जनरेट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। Genetic algorithms simulate the process of natural selection, which means to those species जिसको हम कहते हैं who can adopt to change in their environment are able to survive and reproduce and go to the next generation. Basically आपके पास से ये म्यूटेशन वाली बात आ चुकी है यहाँ पे कि अगर हम इस पैराग्राफ को डिस्कस करें तो कि आपके पास जो प्रीवियसली पेरेंट के अंदर या जो पेरेंट कह लो कि क्लास के अंदर हमारे पास जो कुछ भी परफॉर्म करके आए होंगे एल्गोरिथम से वैल्यूज निकाल के, उन एल्गोरिथम्स की वैल्यूज के रिस्पॉन्ड में हमारे पास न्यू चाइल्ड की वैल्यूज जो है वो जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द म्यूटेशन प्रोसेस बेसिकली, जो आपके पास कह रहे होते ना जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर। तो यहाँ भी वही वाली बात कही जा रही है कि आपके पास those species who can adopt to change in their environment, कि जो आपके पास वैल्यूज चेंज होके आती रहेंगी सर्वाइव होके टू रिप्रोड्यूस एंड गो टू दी नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो पेरेंट क्लास की जो चेंजेस अप्लाई हुई हैं वो चेंजेस को लेते हुए आपने चाइल्ड क्लास के अंदर लाके एक न्यू चाइल्ड को क्रिएट कर देना है। एक न्यू कह लो कि वैल्यू या एक न्यू पॉइंट आपके पास क्रिएट हो जाना है यहाँ पे। इन सिंपल वर्ड्स they simulate survival of the fitness among individual of consecutive generation for solving problem, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर जो भी सॉल्विंग प्रॉब्लम है। ईच जनरेशन कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ईच इंडिविजुअल रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन सर्च स्पेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। हर जनरेशन के पास पॉपुलेशन उसकी अपनी इंडिविजुअल होगी, ठीक है। और हर पॉपुलेशन जो है या कि हर इंडिविजुअल जो है, हमारे पास पॉपुलेशन बेसिकली डिपेंड कर रही होता है ना कि इंडिविजुअल ग्रुप पे, तो हर इंडिविजुअल जो है जो भी पॉइंट आपके पास सर्च स्पेस का आ रहा है या पॉसिबल सोल्यूशन का आ रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा। ईच इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोट और बिट। आपके पास एक एक जो इंडिविजुअल्स यानी एक एक पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड कर रही है, आइदर आप उसको स्ट्रिंग में ले लें
फ्लोट में ले लें या 4 में ले लें। दिस स्ट्रिंग इज एनालॉगस टू द क्रोमोसोम्स फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। क्या आपके पास ये पूरा जो एक इंडिविजुअल जो स्ट्रिंग होगा या आपके पास इंटीजर्स का सेट होगा वो एनालॉगस होगा और क्रोमोसोम्स के अंदर जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स या कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर, एक तो हमारे पास क्रॉस ओवर की टर्मिनोलॉजी। क्रॉस ओवर बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा होता है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट हम डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर मुझे किसी एल्गोरिथम के अंदर अपने यहाँ पे क्रॉस ओवर परफॉर्म करना है, लेट सपोज कि मेरे पास एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है, और लेट सपोज कि हम यहाँ पे एक और अपने पास पॉपुलेशन डिजाइन करेंगे। ठीक है, हम 2 पॉपुलेशन डिजाइन करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे, आपकी मर्जी आप कितने कितने लेना चाह रहे हैं अपने पास पॉपुलेशन। हम अपने पास डिजाइन कर लेते हैं 8 या 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से कर लेते हैं। लाइक ये आपके पास एक आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, आपके पास डिपेंड करता है कि आप कितने लेने में इंटरेस्टेड है। यहाँ आपके पास 3 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया। लाइन टेढ़ी हो सकती है डेफिनेटली, ये सब मैं हाथ से ड्रॉ कर नहीं रही हूँ, तो आप काउंट कर लीजिएगा कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितने लेना चाह रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अपने पास इवन नंबर्स के अंदर ही लें ताकि आपके पास जब आप म्यूटेशंस अप्लाई करते रहें तो ज़्यादा इजी रहे। ठीक है, इधर भी आपने ऐसे ही कर लेना है, पॉपुलेशन डिज़ाइन कर लेनी है पूरी। आप चाहें तो पॉपुलेशन को ऐसे डिज़ाइन ना करें, आप खाली बगैर सेपरेशन या बगैर इसके भी बना सकते हैं। मैं इसलिए सेपरेट करके बना रही हूँ ताकि आपको देखने में इजी लग रहा हो, समझने भी आसानी लगे। ठीक है, फिर हम अलग अलग हर पॉपुलेशन को वैल्यूज असाइन कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएंगे 9 10। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से पॉपुलेशन की वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल 1 और 0 पे काम ले लेते हैं वैल्यूज अपनी। लाइक मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में इंसर्ट करना चाह रही हूँ 1। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी वैल्यू लेने में इंटरेस्टेड है। और इसमें हमने इंसर्ट कर दिया लेट सपोज 0। ठीक है, 1 0 1 0 पे हम काम चला रहे हैं इसको। लेट सपोज यहाँ पे भी 1 आ गया और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा इसमें आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेने में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और इस वाले को भी हम कर देते हैं 1। ठीक है, ये थोड़ा साइड पे हो गया, देख लीजिएगा। और इन दोनों को हम करते हैं 0। ठीक है, रैंडम नंबर्स ले रहे हैं, रैंडमली हम काम कर रहे हैं, तो 1 0 कहीं भी हम अपने पास पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कर दिया और जो उसका लास्ट वाला है इसको मैंने कर दिया 0। सेम एज इट इज आपने नीचे वाले के लिए भी काम करना होगा। तो लेट सपोज इस वाले को हमने कह दिया, ये बस फर्स्ट वाली बिट जो है वो 0 को हमने रखी हुई है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 कर दिया इसको और बाकी जो हमारे पास है हम लेट सपोज के 5 बिट्स जो अब आगे की आ रही है। ठीक है, 5 नंबर जो हम आगे के ले रहे हैं उनको हम 0 ही कह रहे हैं। 1 2। ठीक है, रैंडमली हैं, आप अपनी मर्जी से जनरेट कर लें। मैं अपनी मर्जी से सोच के जनरेट कर रही हूँ, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे करके 1 2 3 4 इसको भी 0 कह लिया और लास्ट में जो 3 बज गई हमारी इनको हम 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे मेरे पास यहाँ पे 2 पॉपुलेशन लेट सपोज, ठीक है, ये P1 है और ये मेरे पास सेकंड पॉपुलेशन है जिसको हम कह रहे होंगे P2। ठीक है, अब इन पॉपुलेशंस में से अगर मुझे क्रॉस ओवर निकालना है तो डेफिनेटली क्रॉस ओवर निकालने का तरीका क्या होता है, आपको इनके बीच में पार्टीशन कह लो या फिर अपने पास आप कह सकते हैं कि इनको आपने बीच से डिवाइड कर देना है। लेट सपोज कि मैंने 1 2 3 4 मुझे लास्ट की 4 बिट्स पे क्रॉस ओवर अप्लाई करना है। ठीक है, लाइक मैं इतनी बिट के ऊपर अपने पास क्रॉस ओवर
लगाना चाह रही हूँ। तो बेसिकली क्रॉसओवर में होता क्या है, आपके पास के जो आपकी ऊपर वाली बिट्स होती हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाती हैं, ठीक है, और जो नीचे वाली बिट है वो सारी की सारी आपके पास ऊपर आ जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर 0 है तो 0 ठीक है, यहाँ पे 0 था तो 1 आ जाएगा, 1 1 ठीक था, यहाँ पे 1 है तो ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने पास जो इसकी पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं P1 और P2 की, उन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेना है। जब ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपके पास P1। अगर हम पॉपुलेशन अप्लाई करने के बाद सोचें तो किस तरह से होगा, 1 होगा यहाँ पे, उसके बाद आपके पास 0 आ जाएगा, अगेन 1 और अगेन 0, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज हैं लाइक 1 0 1 0 और डबल 1, ये तो एज इट इज ही रहेंगी आपके पास, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। बट उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है ये वाला, जिसमें 0 0 1 0 था, अब आपके पास क्रॉस ओवर अप्लाई जब हो जाएगा तो ये नीचे की वैल्यू जो थी ऊपर की नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली ऊपर, तो 0 1 और 1 ट्रिपल 1 आपके पास यहाँ पे हो जाएंगी वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0 1 1 और 1, ये 3 वैल्यूज जो है आपके पास ऊपर आ गई। सेम एज इट इज अगर हम बात करें पॉपुलेशन 2 की, तो पॉपुलेशन 2 भी आपके पास इसी तरीके से एक्ट कर रही होगी कि आपने यहाँ पे P2 डिफाइन कर दिया और P2 के अंदर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 0 1, ठीक है, 0 के बाद आपने यहाँ पे 1 डिफाइन कर दिया और 1 के बाद आपके पास 1 2 3 4, मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम्स 0 अप्लाई हुआ हुआ था तो मैं एज इट इज लगा दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या करेंगे अब हम, ठीक है, ये तो ऐसे ही आ गया, 0 आ गया, 1 0 पूरे हो गए। नाउ द थर्ड पार्ट इज कि आपके पास जो ऊपर वाली पॉपुलेशन की वैल्यूज थी जिसके अंदर 2 0 और 1 0 थे, अब आपके पास वो वाला पार्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट सपोज कि यहाँ पे बस 2 0 ये वाले आ गए, स्पेस के साथ लिखिएगा, और 1 और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं इसी के साथ ताकि एक जैसे लगे, सही है। तो वैल्यू चेक कर लें कितने 0 थे यहाँ पे, पहले स्टार्ट में 1 0 यही वाला एज इट इज आ गया, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे 1 आ गया, फिर आपके पास आपने 4 0 लगा लिए, ठीक है, और 4 0 के बाद आपने यहाँ पे ये वाली जो ऊपर की वैल्यूज थी 0 0 1 1 नीचे आ गई थी, और ये जो नीचे की 0 और 1 1 1 थी वो आपके पास ऊपर चली गई थी, ठीक है। ये आपके पास पॉपुलेशन की वैल्यू इस तरह से आपके पास अलाइन होके शो हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस दे दीजिएगा थोड़ा सा तो आपके पास सेट हो जाएगा। तो ये आपके पास अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपके पास C1 है जिसको हम क्रॉस ओवर 1 कह रहे हैं, और ये आपके पास C2 है जिसको हम अपने पास क्रॉस ओवर 2 कह रहे हैं, ठीक है। अफराज हो जाएगी, अटेंडेंस इतनी जल्दी क्यों है आपको अटेंडेंस लेने की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एल्गोरिथम जनरेट कर देगा आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन आ गई है, नाश्ता करने जाना है, अच्छा तो चले जाएं आप, मैंने तो बस से थोड़ी रोकी है आपको यहाँ पे कि आप बैठे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशंस आ गई P1 और P2, और इसके अगर हम क्रॉस ओवर निकाल देते हैं तो क्रॉस ओवर निकालने के बाद आपके पास C1 और C2 हमारे पास इनिशियली आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्रॉस ओवर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ये 2 P1 और P2 जो हम पॉपुलेशन कह रहे हैं हम इसको पेरेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 पेरेंट्स थे हमारे पास, और इन 2 पेरेंट्स के अब मेरे पास ये 2 जो C1 और C2 जो हम क्रॉस ओवर कहते हैं, ये 2 आपके पास चाइल्ड्स भी कह सकते हैं। इन 2 पेरेंट्स के ये 2 न्यू चाइल्ड्स आपके पास जनरेट हो गए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ना अब म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन आपके पास किस तरह से काम कर सकती है, या म्यूटेशन के अंदर आप किस तरह से अपने पास काम करेंगे। तो म्यूटेशन बेसिकली क्या करेगा आपके पास, वी डोंट वांट ह्यूज चेंज इन म्यूटेशन रेट, वी डोंट वांट फ्रीक्वेंट म्यूटेशन, ठीक है। हमारे पास इट हैज टू बी 10 रेंज, ठीक है, 10 कह लें या फिर लो रेंज कह लें। हमारे पास जब भी म्यूटेशन अप्लाई करते हैं तो म्यूटेशन में आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा बड़ी हम नहीं लेते। हम कोशिश करते हैं अपनी म्यूटेशंस जब हम चलाना स्टार्ट करें तो म्यूटेशंस बेसिकली न्यू करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी, तो उस करेक्टरिस्टिक में ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 मैक्सिमम लेते हैं, चेंजेस अप्लाई हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास टारगेट वर्ड्स क्या है, कि आप कितना ज्यादा टारगेट कर रहे हैं अपनी किसी भी चीज को, या कितना डिपेंड कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम की चीजों को, कि उसके हिसाब से फिर हम अपने पास म्यूटेशन अप्लाई करें। सो ये टोटली डिपेंड है आपके पास कि आप किस तरह से म्यूटेशन देते हैं। वैल्यूज जो है म्यूटेशन की कि आप कितनी बार चलाना चाह रहे हैं,
वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन विच करेक्टर, ठीक है, यहाँ पे करेक्टर बेस है, स्ट्रिंग बेस करना है अप्लाई, तो वो डिपेंड कर रहा है। या फिर अगर आप स्ट्रिंग नहीं ले रहे, इंटीजर ले रहे हैं, तो भी डिपेंड कर रहा है। देखिए आपके पास ना, अगर हम म्यूटेशन निकालने की बात करें ना, कि अगर मुझे म्यूटेशन निकालनी है, तो म्यूटेशन निकालने के ना आपके पास से ग्रेडी रैंडम एल्गोरिथम लग रहा होता है, या ग्रेडी फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम हम कहते हैं ना, उस वो वाला एल्गोरिथम लग रहा होगा आपके पास। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने पास म्यूटेशन किस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटली आपकी मर्जी होती है म्यूटेशन निकालने के लिए। अगर हम क्रॉस ओवर एक्सप्लॉइटेशन की, जैसे हमने बात की थी, उसकी बात कर रहे हैं, तो क्रॉस ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आपके पास स्मॉल चेंजेस होती हैं नियर टू नेबर्स की, ठीक है। नियर टू नेबर का मतलब क्या है आपके पास के जो नियरेस्ट नेबर होगा, या फिर नियरेस्ट एल्गोरिथम के अंदर जो आपके पास टारगेटेड वैल्यूज के नियरेस्ट वैल्यू आएगी, वो फिर आपके पास क्रॉस ओवर एक्सप्लॉइटेशन में ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम म्यूटेशन की एक्सप्लॉइटेशन, देखिए दो एक्सप्लॉइटेशन है यहाँ पे, एक क्रॉस ओवर की और एक म्यूटेशन की। अगर क्रॉस ओवर म्यूटेशन की बात होगी तो स्मॉल चेंजेस अप्लाई होती है नियर टू नेबर, और अगर म्यूटेशन की हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, तो फिर वो बिगर रीजन की, यानी कि आपके पास पूरे जो भी आपने ये लेट्स सपोज कि आपने कोई स्ट्रिंग लिया हुआ है, स्ट्रिंग डेफिनेटली सम ऑफ या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को आप कह रहे होंगे, तो डेफिनेटली उस पूरे रीजन को, यानी उस पूरे कैरेक्टर या पूरे वर्ड्स को कंबाइन करके उसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। बट आपके पास जो म्यूटेशन की एक्सप्लॉइटेशन होगी वो ज्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिव टू दी क्रॉस ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये कुछ जो थी चीजें थी जो हमने ओवरव्यू लेनी थी कि आपके पास किस तरह से यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। द बेसिक जो आपके पास, अगर हम इन शॉर्ट को समराइज करके बात करें कि एल्गोरिथम का पर्पस और इस एल्गोरिथम के अंदर हम जो चीजें देख रहे होते हैं वो क्या हैं, या किस तरह से आपके पास इस एल्गोरिथम में काम हो रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करना है, या सिर्फ आपके पास ये देखना होता है कि आप किस तरह से अपने एल्गोरिथम को ओवरकम करके, या अपने एल्गोरिथम को किस तरह से म्यूटेशन के थ्रू या पॉपुलेशन के थ्रू न्यू चाइल्ड्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास लेट सपोज, अगर हम इसको बहुत इजी वर्ड से बात करें ना, कि मेरे पास एक सेट ऑफ करेक्टर्स या सेट ऑफ अल्फाबेट्स का एक पूरा डेटा सेट बना हुआ रखा हुआ है कंबाइंड वर्ड्स का, और उनमें से मुझे अपने स्पेसिफिक वर्ड्स को गेट आउट करना है, या फिर फाइंड आउट करना है कि उस वर्ड्स में से या अल्फाबेट्स में से, लेट सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास स्मॉल अल्फाबेट्स का भी एक डेटा रखा हुआ है, A to Z, कैपिटल भी साथ में है, उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। अब उन सारी चीजों में से मुझे अगर अपने लिए कोई डेटा सेट निकालना है, या डेटा सेट ना भी निकालना हो, अपना कोई पासवर्ड रैंडमाइज जनरेट करवाना है, हर बार एक न्यू रैंडमाइज पासवर्ड मेरे पास आ जाए, या फिर मैं ये ना चाहूँ पासवर्ड, मैं खुद ही कोई अपना टारगेटेड वर्ड दे दूं और कहूँ कि इस पूरे अल्फाबेट में से, लाइक A to Z स्मॉल और अल्फाबेट कैरेक्टर कैपिटल के साथ भी दोनों में कंबाइन हो, और टारगेट वर्ड मेरे पास हो कोई भी, लाइक प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये मेरे पास टारगेट वर्ड है, और मेरा जो इनपुट है, जो मेरे पास पॉपुलेशन है, वो स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट आ जाए, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ये चीज कि अगर हम यहाँ पे एक पॉपुलेशन, या फिर अपने पास एक कह लो कि P1 देना चाह रहे हैं, ठीक है, या P1 के लिए आप समझ लें सिंपल एक पॉपुलेशन ही है मेरे पास, मल्टीपल नहीं है, और उस एक पॉपुलेशन में इस तरह से मेरे पास सारे अल्फाबेट्स आ गए, ठीक है, C D, और ये पूरा सो ऑन चलता जाए कहाँ तक, Z तक। इसी के आगे कॉमा लगा के आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है, इसी के आगे से ही कैपिटल अल्फाबेट्स, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएं, और इस तरह से अपने पास सोफ ऑन कैपिटल अल्फाबेट्स को भी ले जाएं Z तक, एंड इसी के साथ नंबर्स भी मैं इंक्लूड कर दूं यहीं पे ही, ठीक है, कॉमा लगा के इसी के आगे ही 1 2 3 4, और ये नंबर्स भी मेरे पास ले जाए 0 तक या 0 to 9 तक, इट डिपेंड्स ऑन यू। और साथ में अगर मैं इसमें कोई स्पेशल करेक्टर डालना चाहूँ, लाइक डॉट आ जाए, एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास कॉमा आ जाएगा, कॉमा के अलावा आप चाह रहे हो कि एट द रेट आ जाए, कोटेशंस आ जाए, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या देना चाह रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये मेरे पास एक पॉपुलेशन आ गई। अब इस पॉपुलेशन में से
मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास मेरे जो करेक्टर्स है, ठीक है, कौन से अब इन करेक्टर्स में से, ये तो कंबाइंड है पूरा A to Z और ये वाला भी, सो मैं इनमें से सिंपल चाह रही हूँ कि मेरा जो टारगेटेड वर्ड होगा, ठीक है, टारगेटेड वर्ड आपके पास अपनी मर्जी है कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि इस टारगेट में, इसमें से ये जो पूरा ऊपर सेट दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग का वर्ड फाइंड आउट करके निकालो, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग में मैंने P कैपिटल लिया है और बाकी सारे वर्ड्स जो है मेरे स्मॉल में। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स गिवन है बट स्टिल दे आर नॉट अ वर्ड। तो जेनेटिक एल्गोरिथम आपके पास यही काम कर रही होगी कि वो आपके पास फाइंड आउट करेगी, चेक करेगी कि इन कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स जो मेरे पास गिवन हैं, लाइक टारगेट जो मेरे पास गिवन है, मैं उसमें कौन सी ऐसी वैल्यू डालूं या मैं कौन सा उसमें ऐसा पॉपुलेशन म्यूटेशन और क्रॉस ओवर कर करके चेक करूं कि मेरे पास मेरा टारगेट वर्ड जो है रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये काम करना होता है अपने पास जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर कि हम अपने पास सेट ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स या नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं और उसके रिस्पॉन्डिंग में हम ये चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या गेट हो रहे हैं, क्या मेरा टारगेटेड वर्ड मुझे रिटर्न में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये हम जेनेटिक एल्गोरिथम में देख रहे होंगे। दूसरा काम, आपके पास अब चाहें तो आइट्रेशंस चला के देख सकते हैं कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस चलाने के बाद आपको आपका टारगेटेड वर्ड्स मिल रहा है, कितनी टाइम लिमिट के अंदर आपको आपका टारगेटेड वर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें भी यहाँ पे चला के चेक कर रहे होंगे देखने के लिए कि आपके पास आइदर जो है टारगेटेड वर्ड जो है कम्प्लीटली फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर टारगेटेड वर्ड हो सकता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन आपके पास 10 या 15 भी चली जाएं बट स्टिल आपके पास जो टारगेटेड वर्ड है वो कम्प्लीटली गेट ना हो सके, ठीक है। हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में या हाफ गेट हो रहा हो, सही है। तो हमें इन सारी चीजों को भी फाइंड आउट करके देखना होता है अपनी जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर, सही है। अच्छा, 10 मिनट्स रिमेनिंग है मीटिंग एंड होने में, ठीक है। तो दोबारा इसी लिंक से ही ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी मीटिंग को, ताकि 10 मिनट के बाद हम दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो फिर हम अपने पास अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। और जो मुझे कह रहे थे अफराज ब्रेक का, तो डेफिनेटली ब्रेक आपकी 10:30 बजे तक ही होती है वैसे तो, खैर आपके यहाँ पे तो अभी भी 10:30 बजे ही लेंगे हम ब्रेक, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके हम कोड पे आ जाते हैं तरह से कि हम इसका जो एल्गोरिथम हमारे पास गिवन है यहाँ पे आपके मैनुअल के अंदर, वो किस तरह से वर्क कर रहा है। अच्छा, अगर आप में से कोई इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड में खोल के ले लीजिए जो लोगों को चाहिए इसका ना। ये मैं स्टेपिंग टूल्स का खुद लेके अगर क्लासरूम पे डाल दूंगी बाद में, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब मीटिंग एंड होगी तो फिर ये भी पार्ट आपका चला जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, वापस आ जाए यहाँ पे, नहीं हो सकता है 12 बजे तक क्यों पढ़ाऊंगी, मैं तो अभी 10 मिनट बाद ही क्लास ऑफ कर दूंगी, ठीक है ना। 12 बजे तक क्यों पढ़ेंगे हम, अभी तो हुए ही 9:34 इन 35 मिनट्स ऑलमोस्ट हुए हमारी क्लास शुरू हुए हुए, 10 मिनट बाद हम क्लास ऑफ कर लेते हैं, क्या जरूरत है 12 बजे तक पढ़ाने की। हमारे पास यहाँ पे आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ना, इसमें 2 आईडीज कंबाइंड हुई है, दोनों जो एआई की आईडीज हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो अटेंडेंस भी दोनों आईडी की होगी, तो अगर नाम में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हुज़ैफा हमारे पास 2 से 3 है और हमजा भी इसी तरह 2 से 3 है हमारे पास, तो जब मैं नाम कॉल करूंगी तो फिर मैं उनकी आईडीज भी साथ में कॉल कर दूंगी ताकि फिर उनको जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना आए यहाँ पे, सही। क्या आपके पास सेम नेम के काफी सारे लोग हैं आज। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ से जेनेटिक एल्गोरिथम का कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर हमने कैलकुलेट वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड फिटनेस एंड टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, फिटनेस कैलकुलेट करनी है और अपना टाइम लिमिट भी। हम कोशिश करते हैं कि जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम स्टार्ट में परफॉर्म करें तो हर आइट्रेशन के ऊपर उसके फिटनेस और उसका टाइम मेंशन लाजमी करें, ताकि हमें भी ये चीज़ पता रहे कि हमारा जो
आउटपुट है या आउटकम आ रहा है वो कितने पॉपुलेशन पे आ रहा हो। ठीक है, ये वाला कोड मैं क्लासरूम पे बिल्कुल शेयर कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, जब मीटिंग दोबारा स्टार्ट करूंगी ना तो उस वक्त मैं ये कोड शेयर कर दूंगी इस टाइम। डेफिनेटली ये कोड काफी लेंदी है और अराउंड कोई अच्छी खासी लाइंस ऑफ कोड है, 80 या 90 जा रहा था। देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ, मेरे पास ये एग्जाम्पल है तो आप मुझसे ले लीजिएगा ये वाली। ठीक है, अभी जब हम ब्रेक्स यानी कि जब हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे ना तो तब मैं ये वाली जो एग्जाम्पल है आपकी क्लासरूम पे भी शेयर कर दूंगी। अराउंड कोई 99 या 100 तक कोड जा रहा है। ठीक है, तो ले लीजिएगा अपनी वाली एग्जाम्पल का। अच्छा जी, वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर हम 3 चीजें कैलकुलेट करेंगे, पॉपुलेशन, फिटनेस एंड टाइम। अच्छा, मैं चाह रही थी कि ये वाली जो मीटिंग है हम इसको एंड कर लें क्योंकि 4 मिनट ही रहते हैं, ताकि हमारे पास न्यू मीटिंग स्टार्ट हो तो हम उस मीटिंग के अंदर सिर्फ अपने कोड को ड्राई रन और आइट्रेट करें, ताकि आपके पास एक पूरी जो एग्जाम्पल है वो एक ही मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड हो सके। ठीक है, तो मैं ये वाली मीटिंग को फिलहाल एंड कर देती हूँ और फिर एक न्यू मीटिंग जनरेट करते हैं जो 3 मिनट रहते हैं तकरीबन, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और जो अटेंडेंस वाला पार्ट है फर्स्ट हाफ का वो भी फिर नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करने के साथ ही मैं ले लेती हूँ, ताकि फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस भी काउंट हो जाए। ठीक है, तो सेम ही लिंक से आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक वही रहेगा, क्लासरूम पे भी अपलोड है लिंक और आपका LMS पे भी अपलोड है, तो जहाँ से आपको फिजिबल लगे आप मीटिंग दोबारा वहीं से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उस लिंक को मैं ऐड कर रही हूँ, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लें आप लोग।